ओम शांति। आज हम किताब शुरू करेंगे कर्म योगी फरिश्ता भव। मीठे बच्चे, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे हैं या थोड़े बदलना है। जैसी बात वैसे अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, वैसे स्वरूप बनो। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रहो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को जैसे बीज को पानी देते रहते हैं ना, तो फल निकलता है। पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो। मैंने बाप दादा से वायदा क्या किया है? अच्छा, कर्म योगी फरिश्ता भव। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन करके हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। शिव बाबा का नहीं है क्या? बाप दादा का है। जैसे हमारा है वैसे नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते हैं। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। कभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन
जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ता नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। फरिश्ते अर्थात सब बातों में हल्के। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों में अव्यक्त पिक्चर्स बनेंगी। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकते। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दें तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। फरिश्ते अर्थात सूक्ष्म वतनवासी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो, कोई भी ध्येय के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पंछियों का खेल दिखाते थे, पंछियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पंछी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पंछी बने तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अप्रोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अप्रोक्ष रूप में से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है तो उसका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, वह खुद सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो, वह अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। क्या करते हो? बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में ही रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। यहाँ भी जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा। जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही
स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म वतन में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रभाव में रहते हैं, वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी आपके राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे, यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण दिखने में आती है। जितना जितना फरिश्ता लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राज्यपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति।